बेटे को बचाने के प्रयास में नातिन की चाय वली, पुलिस खुलासे में दादा दादी को भेजा जेल। अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। जिन हाथों से उंगली पकड़कर चलना सिखाना था, उन्हीं हाथों से मुंह दबाकर 4 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे का राज बेटे के ऊपर लगे मुकदमे को वापस करवाना था। जिसने भी इस घटना को सुना आश्चर्यचकित रह गया। पुलिस के द्वारा पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। आरोपी दादा और दादी को पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल के गांव किशनपुर का है, जहां 8 वर्षीय लड़की का शव खेत में मिला था, जिसमें उसके दादा लेखराज ने 302 भादवी का मुकदमा पंजीकृत कराया था। घटना के समय उस रास्ते पर मृतिका के दादा लेखराज और दादी संपत को गांव के अन्य लोगों ने आते जाते देखा था, जिसको लेकर पुलिस का शक दादा दादी पर गहरा हो गया। पुलिस के द्वारा छानबीन में पाया कि गांव के ही रामकिशन द्वारा लेखराज के बेटे ओम प्रकाश के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में बीते दिनों मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसका फैसला करवाने के एवज में और मुकदमे के वादी पर दबाव बनाने के लिए दादा लेखराज और दादी के द्वारा अपने ही बेटे की 4 वर्षीय बेटी की मुंह दबाकर हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण शुभम पटेल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया, दादा लेखराज और दादी संपत से गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें इन्होंने यह कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पोती रूबी की स्कूल के रास्ते के पास खेत में हत्या कर दी और उसके पास थोड़ा गहराई में बने अन्य धान के खेत में शव को डाल दिया, जिससे कि अभियुक्त लेखराज का विपक्षी रामकिशन उक्त मुकदमे में फंस जाए और जेल चला जाए और उसका फैसला आसानी से हो जाए, तथा अभियुक्त का पुत्र ओम प्रकाश, जो पूर्व मुकदमे में अभियुक्त था, की नौकरी लगने में कोई परेशानी न आए। दिनांक 9 सितंबर को एक बच्ची का शव, 8 वर्षीय बच्ची का शव स्कूल जाने वाले रास्ते के किनारे एक खेत में मिला था और इससे वहां पर सनसनी फैल गई थी। मौके पर मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा तुरंत मौका मुआयना किया गया और मौके पर ही 5 टीमों को गठित किया गया था। ये पांचों टीमें गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार 3 दिन बनी रहीं और इसमें 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जो बच्ची है उसके स्कूल के स्टाफ से भी पूछताछ की गई और साथ ही इसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त की गई। तो यह इसमें बात निकल कर के आई, जो बच्ची है उसके दादा दादी उसी दिन जो है जो सुबह है वहाँ पर खेत के आसपास दिखे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म इसमें स्वीकार किया और जो इसमें उन्होंने मोटिव बताया वो बड़ा आश्चर्यजनक रहा पुलिस के लिए भी। इसमें इन्होंने ये बताया कि इनका जो दूसरा बेटा है उसके विरुद्ध 2019 में अंतर्गत धारा 354, 504, 376 और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा गया था, जो कि चार्जशीट भी हुआ और उसमें इसका जो ये ओम प्रकाश है ये जेल गया था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उसमें भी कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में इनका काफ़ी रुपए खर्च हो गया था और ये समझौता करना चाहते थे, लेकिन विफल होने पर इन्होंने ये रणनीति बनाई कि इसके 3 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे को इस तरह से घटना कारित करके एक केस बना करके विपक्षी पर ये लोग दबाव बनाएंगे। इन सभी बातों को जब क्रॉस चेक किया गया तो सारे सबूत जो हैं उनको आपस में लिंक कराया गया है और इसके अलावा जो इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि है उसको भी विशेषज्ञों की राय पुलिस द्वारा ली गई है। इस संबंध में जो खुलासा करने वाली टीम है वो अभी भी उसके द्वारा पूछताछ आदि जारी है और अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है।